Hey guys, this is Zahid Akhtar and you are watching the Zahid Akhtar Vlogs and guys आज की वीडियो बहुत ज्यादा डिमांड पे बनाई जा रही है। तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर बंधु, हमारे दोस्त बंधु, हमारे जो भी बंधु हैं जिन्होंने हमको कमेंट में ये चीज लिखी है, मैसेज पर लिखी है, स्टोरी पर लिखी है, तो आपकी वो डिमांड, वो ख्वाहिश, वो विश, वो चीज आज होने वाली है। सो आज की वीडियो इज ऑल अबाउट द विंटर स्किन केयर रूटीन। ये रूटीन फॉलो करो और मस्त मौला जो है स्मार्ट लगो। सो गाइज यही है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा विंटर स्किन केयर रूटीन के बारे में। सो ज्यादा देरी ना करते हुए पहले मुखड़े को देख लो, पसंद आ रहा हूं तो सब्सक्राइब करने का घंटा दबा देना। सो हमारी जो विंटर स्किन केयर रूटीन स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है, सबसे पहला काम जो होता है वो स्टार्ट होता है फेस वॉश की जरूरत पड़ती है हमको। सो गाइज फेस वॉश बहुत जरूरी है, चाहे समर हो, चाहे विंटर हो, चाहे कोई भी चल रही हो चीजें, फेस वॉश बहुत जरूरी है और वो भी दिन में 2 बारी। ये कौन कहता है कि सर्दियां आ रही हैं तो चेहरे पे एक ही बार लगाओ काम चल जाएगा ना, 2 बारी फेस वॉश आपको लगाना है। अब मैंने ये बहुत सारी वीडियोस में बोला है, आज फिर बोल रहा हूँ कि फेस वॉश जब सुबह लगाओ तो सबसे बेस्ट तरीका है जब आप नहा लो, नहाने के बाद लगाओ। क्योंकि नहाते टाइम क्या होता है कि आप बालों में शैम्पू लगा रहे हो, कंडीशनर लगा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें लगा रहे हो, तो वो जब आप धो रहे होते हो तो वो गिर के अपने चेहरे पे आ जाती हैं और चिपक जाती हैं। सो उससे बचने के लिए क्या होता है कि जब ये सब काम कर लो, नहा लो, नहाने के बाद फेस वॉश यूज़ करो, चेहरे पे अप्लाई करो। सुबह का काम हो गया। अब रात को क्या करना है, जब आप सोने जा रहे हो बिस्तरे पे, उससे पहले एक बार यार थोड़ा सा आलस आएगा, थोड़ी सी ठंड लगेगी, हेयर बैंड बांधो, बालों को पीछे करो, चेहरे पे पानी डालो, धो लो। तो पहला काम क्या था, हमें फेस वॉश करना है, वो भी डेली 2 बारी। ऑयली स्किन वाले तो खास तौर से ये चीज का ध्यान रखेंगे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लोग भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों, 30, 40, 45, मैक्सिमम 100 रुपए का एक लिप बाम आता है, वो जरूर ले लीजिए। क्योंकि जब सर्दी आती है होठ हो जाते हैं ड्राई, और मेरे चीतो सूखे होठों को कोई नहीं पूछता, बिलीव मी। सो ऑलरेडी इस पे बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है, पिछली वीडियो भी इसी पे थी, लिंक यहाँ पे भी डाल दूंगा, यहाँ पे भी डाल दूंगा, जाके देखिएगा। तो क्या हो गया, पहला क्या था, फेस वॉश बहुत जरूरी है, दूसरा था लिप बाम। अब तीसरा जो चीज हमको करनी है वो होगी बॉडी लोशन का प्रयोग। देखो फेस का हो गया, होठों का हो गया, अब बॉडी की बात करते हैं। और सबसे गंदे हमारे ना ये हाथ दिखते हैं जब हम किसी से हाथ मिलाते हैं या कुछ लिख रहे होते हैं। ये हमारे साथ भी होता था कॉलेज टाइम से पहले तक, क्योंकि पॉकेट मनी बहुत कम थी, तो मम्मी का कभी लोशन लगा लिया, कभी पापा से लेके, कभी जो भी जहाँ से जो भी मिल गया वो पोत पात दिया, लेकिन वो चीज़ नहीं आती थी। सो अगर आपका बजट है एक बॉडी लोशन लेने का, वैसे मैं अभी करंटली हिमालय का कोको बटर वाला बॉडी लोशन यूज़ कर रहा हूँ, उस पर वीडियो बनाई है, पिछली वाली वीडियो, तो जब जाके देख सकते हो। 1 नंबर बॉडी लोशन है। सो आपको करना क्या है, बॉडी लोशन बहुत ज़रूरी है आपके पास होना और डेली लगाना चाहिए आपको। एक अच्छा बॉडी लोशन, ज़्यादा स्टिकी, ज़्यादा ग्रीसी वाला ना हो, नॉर्मल हो, जो बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाए। तो आप किसी से हाथ वाथ भी मिला रहे हो, आप खुद को भी अगर छू रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा वैसा फील ना आए। तो मेक श्योर कि एक बॉडी लोशन आपके पास हो और डेली उसका प्रयोग करो। अब सबसे अच्छा प्रयोग कैसे कर सकते हो बॉडी लोशन का, नहाने के बाद पूरी बॉडी में अप्लाई कर लो, सबसे बेस्ट वही तरीका होता है बॉडी लोशन का। सो 3 हमारी स्किन केयर रूटीन के बारे में बात हो गई। अब जो चौथे नंबर पे हमारी स्किन केयर रूटीन में आती है बात, वो है कि हमको करना है अपने चेहरे को, अपनी बॉडी को स्क्रब। बॉडी को अगर आप छोड़ भी देते हो तो चलेगा, बट चेहरे को अगर नहीं करोगे ना स्क्रब, बहुत दिक्कत होने वाली है। देखो विंटर्स जब आते हैं ना तो डेड स्किन चेहरे पे बहुत ज़्यादा जम जाती है, अगर साफ़ नहीं करोगे तो डेड स्किन है, फिर ब्लैक हेड्स है, फिर वाइट हेड्स है, और फिर क्या होता है, फिर पिंपल भी निकलने लगते हैं, ब्रेकआउट्स होने लगते हैं, तो चेहरा बिल्कुल कतई बीप मारना पड़ेगा, वो वैसा लगता है। तो समझ गया ना तुम लोग। तो करना क्या है, एक स्क्रब ले लो, अगर घर पे बना सकते हो तो घर पे बना के यूज़ कर लो, जो सबसे बेस्ट होता है। आलस आता है, खरीद सकते हो तो मार्केट में बहुत सारे स्क्रब हैं, ऑलरेडी मैंने उस पर भी वीडियोस बनाई है। DIY मैंने अभी लेटेस्ट बनाई थी इसी साल राइस स्क्रब के, तो आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने एवर यूथ का स्क्रब का रिव्यू करा हुआ है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स करें, आप चाहो तो सब देख सकते हो। जो पसंद आता है लो, यूज़ करो, लेकिन स्क्रबिंग योर फेस ट्वाइस अ वीक इज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी। नहीं करोगे तो फिर समझ जाओ यार। अब स्क्रबिंग की बात हो ही रही है तो बात कर लेते हैं हमारे होंठों की स्क्रबिंग के बारे में भी। अब गाइस पता है
ये देख के ये लोग बोलेंगे कि भाई लिप स्क्रबिंग नाम की कुछ चीज़ होती है, 90% लौंडों को तो पता ही नहीं है। और गाइस जो आपकी फटने का कारण होता है ना, आपके होंठ की बात कर रहा हूँ, जो आपके होंठ फटते हैं वो इसीलिए फटते हैं, अगर स्क्रब करते रहते तो जो फटने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। सो करना क्या, बेसिकली आपको बहुत सारी वीडियोस बनाई है मैंने, अगर उसको फॉलो कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो सबसे बेसिक तरीका जो बता रहा हूँ, जब आप ब्रश कर रहे होते हो ना, ब्रश करने के बाद ब्रश को लो और होंठों को थोड़ा सा 20-30 सेकंड डेली कर लिया करो, सॉर्टेड आ सीन। तो लिप स्क्रबिंग भी बहुत जरूरी है। गाइस अभी हम जिन 2 स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं ये सीधा सीधा ताल्लुक रखते हैं धूप से। और मैं जादू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धूप की किरणों की बात कर रहा हूं। देखो गाइस होता क्या है, जब गर्मियां होती हैं तो लोग धूप में जाने से बचते हैं, लोग कहते हैं धूप में जाएंगे काले हो जाएंगे। जब सर्दियां आती हैं लोग धूप में जाते हैं, कहते हैं ठंड से बच रहे हैं। गाइस चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अगर धूप निकल रही है और आप धूप में डायरेक्ट जा रहे हो, आपको टैन होगा ही होगा। सो उससे बचने का जो सीन ये है कि एक तो अपने पास सनस्क्रीन रखो, फिर चाहे गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो कोई मौसम हो, अगर धूप निकलती है और आप फील्ड में जा रहे हो तो जो भी आपका खुला एरिया है, हाथ हो गया चेहरा हो गया, उस पर सनस्क्रीन अप्लाई करना ना भूलो। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद वाला जो सीन है वो ये है कि आपको फेस पैक अप्लाई करना है हफ्ते में 1 से 2 बारी। और वो फेस पैक कौन कौन सा होगा वो डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी फेस पैक की ज़रूरत है। यदि आपको ज़्यादा टैन हो रखा है तो डी टैन रिमूवल पैक आप घर पे बना सकते हो या मार्केट में जो अवेलेबल है उसका प्रयोग कर सकते हो। दूसरा, यदि आपको लगता है कि आपके चेहरे का ग्लो खत्म हो रहा है क्योंकि सर्दी में बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है, तो ऐसा पैक आप बना सकते हो। मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियोज़ बनाए हुए हैं गाइज, ग्लोइंग स्किन के लिए और आपका जो भी टैन रिमूवल है उसके लिए भी मैंने बनाए हुए। अगर आपको देखने हैं तो इधर या डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहे होंगे। सो बेसिकली मुद्दा ये था कि सनस्क्रीन आप लगा के निकलें और हफ्ते में 1-2 बारी फेस पैक का यूज जरूर करें। अब जो हमारा आखिरी रूटीन में आता है वो बेसिकली मेरे को पहले बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, चैनल अपनी है, बंदे अपने हैं, सारे आप लोग ऊपर नीचे देख ही लोगे। तो बेसिकली अपने को सीन क्या करना है, जो हमने बताया था कि आप जब फेस वॉश लगा लो, अब फेस वॉश के बाद क्या होता है, एक तो सर्दी है तो आपके चेहरे को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली विंटर्स में। तो आपके चेहरे के मुताबिक आप मार्केट में बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स, फेस क्रीम्स अवेलेबल हैं, फेस सीरम अवेलेबल हैं, आपको जो भी सूट करता है उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब आप चेहरा धुल रहे हो, फेस वॉश लगा के अपना चेहरा धुल रहे हो और जब निकल रहे हो तो आपको चेहरे पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र से याद आया गाइस कि एक मॉइस्चराइज़र मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, उसका बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। एक का मैंने जब चैनल स्टार्ट करा था तो उस पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर का रिव्यू करा था, यदि आपको वो वीडियो देखनी है तो आप जाके देख सकते हो। अब एक चीज मैं आपको बताने लगा हूं कि डिस्क्रिप्शन में मैं उन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डालूंगा जो इस वीडियो से रिलेटेड हैं या जो आपको विंटर्स में यूज करने चाहिए। सो मेक श्योर ये करिएगा कि आप जाके एक बार उसको चेक करें, अगर आपको समझ आता है तो खरीदा ज़रूर करिए गाइज। बार बार आप मेरे को पूछते हैं कि ये क्या है वो क्या, मैंने सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं। सो यही था आज की अपनी वीडियो का मकसद, विंटर स्किन केयर रूटीन को कवर करना। आई होप कि मेरे जितने भी मुस्टंडे सब्सक्राइबर्स ने, दोस्तों ने ये वीडियो की डिमांड करी थी, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, घंटा जरूर दबाएं। देखो जब घंटा दबाते हो ना तो उसमें ऑल पर्सनलाइज वाला एक ऑप्शन आता है, वो दबा दिया करो, तो फ्यूचर में कुछ भी आएगी अपनी वो दिख जाएगी आपको। इंस्टाग्राम पे हो बाबू द जाहिद अख्तर है, सर्च कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ किसी और दिन किसी और नए एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।